प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य वर्णन नामक कविता को पढ़ेंगे। इसमें सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के बाल छवि का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इसे देखें। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरन, सकल सुख की सींग कोटि मनोज शोभा हरन, भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरन, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर डरन, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। सूरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन कर रहा हूँ। हरिजू की बाल छवि, हरिजू यानी प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन कर रहा हूँ। सकल सुख की सींग, जो संपूर्ण सुखों की सींग, सींग यानी सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना अन्य किसी पदार्थ को देखकर आनंद नहीं मिल सकता। कोटि मनोज शोभा हरन, कोटि यानी करोड़ों, मनोज यानी कामदेव, शोभा यानी सौंदर्य, हरन यानी हर लेना, जीत लेना। फिर से देखें, कहते हैं सूरदास जी कि मैं प्रभु श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन कर रहा हूँ, जो सकल सुख की सीम, जो संपूर्ण, सकल यानी संपूर्ण, सीम यानी सीमा, जो संपूर्ण सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाली है, जीत लेने वाली है। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरन, यानी भुज यानी भुजा, भुजंग यानी सर्प, सरोज यानी कमल, नयनन यानी नेत्र, बदन यानी मुखमंडल, विधु यानी चंद्रमा। देखें, प्रभु श्री कृष्ण के यानी बाल श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कवि ने भिन्न भिन्न उपमानों के माध्यम से किया है, लेकिन यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय की समानता में कोई उपमान ही न रह जाए, यानी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दर्शाया जाता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण की सुंदरता की तुलना में कोई भी उपमान टिकते नहीं। तो सूरदास ने इस तरह से इसका चित्रण किया है कि प्रभु श्री कृष्ण की, बाल श्री कृष्ण की अंग प्रत्यंग ने समस्त उपमानों को लज्जित कर दिया है। सारे उपमान डर करके अपने अपने जगह पर छिप गए हैं। और इस तरह से देखें कि भुज भुजंग, उनकी भुजाओं ने अपनी सुंदरता में भुजंग को जीत लिया है। भुजंग यानी सर्प। यहाँ पर प्रभु बाल श्री कृष्ण की भुजाओं की तुलना भुजंग से करने के पीछे सूरदास का आशय यह है कि चूंकि बालक श्री कृष्ण की भुजाओं की तुलना की जा रही है। जैसे सांप अत्यंत ही कोमल उसका शरीर होता है, लचीला होता है, तो बालक की भुजाएं, बालक का शरीर जो है अत्यंत लचीला होता है। किसकी तरह से? भुजंग की तरह से, सांप की तरह से। इसीलिए यहाँ पर ऐसे उपमान प्रयुक्त किए हैं कि उनकी भुजाओं ने कोमलता में, लचीलेपन में भुजंग को जीत लिया है। सरोज नयनन, उनके नेत्रों ने सुंदरता में नयन कमल को जीत लिया है। सरोज यानी कमल। बदन विधुजित लरन, और उनके मुखमंडल ने सुंदरता में विधु, विधु यानी चंद्रमा, चंद्रमा को जीत लिया है। इसलिए ये सारे उपमान लज्जित होकर के, डर करके रहे विवरण। भुजंग जो है कहाँ चला गया? विवरण यानी बिल में घुस गया। सरोज सलिल, कमल जो है सलिल में यानी जल में छिप गया। सलिल का अर्थ होता है जल। और जो चंद्रमा है विधु, तो रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरन, और चंद्रमा भी लज्जित होकर नभ में, आकाश में छुप गया।
बड़ा सुंदर चित्रण किया है कवि ने। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन, मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरन। मंजु मेचक, मेचक का अर्थ होता है श्यामल, कि प्रभु श्री कृष्ण का जो श्यामल शरीर है, सुंदर मंजु मेचक मृदुल तन, बालक श्री कृष्ण का जो श्यामल वर्ण का सुकोमल, मृदुल यानी कोमल शरीर है, जिस पर उन्होंने अनुहरत भूषण भरन, जिस पर उन्होंने अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण किया है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो नीचे की पंक्ति में उत्प्रेक्षालंकार, ऊपर की पंक्तियों में प्रतीप, क्योंकि जो है सारे उपमानों को उल्टा दिखाया गया है। उपमेय की तुलना में कोई उपमान जो है टिक ही नहीं रहे हैं। तो मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतर फर्यो अद्भुत परन, के प्रभु श्री कृष्ण का जो श्यामल कोमल शरीर है, जिस पर उन्होंने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हैं, वो किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है? मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतर फर्यो अद्भुत फरन, जैसे मानो साक्षात श्रृंगार का एक छोटा सा पौधा हो जो अद्भुत प्रकार के फलों को धारण किया हो, कि जैसे श्रृंगार का एक बाल वृक्ष हो, एक पौधा हो जो अद्भुत प्रकार के फलों से लदा हुआ हो या अद्भुत प्रकार के फलों को धारण किया हो। तो यहाँ पर आभूषणों की तुलना जो है फलों से की गई है। और अगला कि चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन करन, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर्जन धरन। नंद बाबा का आंगन चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन करन, कि मड़ियों से जटित जो नंद बाबा का आंगन है, उस पर जब प्रभु श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हैं और उनके हाथ पैरों का प्रतिबिंब जब उस मड़ियों और रत्नों से जटित आंगन के फर्श पर पड़ता है, तो वो किस तरह का प्रतीत होता है? जैसे मानो जलज संपुट सब सुभग छवि भर लेत उर्जन धरन, जैसे मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। कि नंद बाबा का आंगन जो मणियों और रत्नों से जटित है, उस आंगन के फर्श पर जब प्रभु श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, तो उनको उनके पैरों का, उनके हाथ पैरों का जो प्रतिबिंब है, वो उस फर्श पर जब पड़ता है तो कैसा दिखाई देता है? जैसे धरती जो है, जैसे पृथ्वी जो है, कमल के संपुट में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को धारण कर रही हो। और पूर्ण फल अनुभवती सुतहि बिलोक के नंद घरन, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखरन। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा की पत्नी यशोदा अपने सुत यानी पुत्र के इस अलौकिक सौंदर्य, इस दिव्य सौंदर्य को देख करके अपने पूर्व जन्मों के फल को प्राप्त कर रही हैं। कि पूर्ण फल अनुभवत सुतहि बिलोक के नंद घरन। कहते हैं सूरदास कि इस प्रकार के अलौकिक दृश्य को देखकर, यानी अपने पुत्र के इस अलौकिक सौंदर्य को देख करके नंद बाबा की घरनी अर्थात माता यशोदा उन सुखों को प्राप्त कर रही हैं जो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण प्राप्त किया है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखरन। सूरदास कहते हैं कि मेरे हृदय में तो प्रभु श्री कृष्ण की वही छवि बसी हुई है, समाई हुई है, जिसमें वे लड़खड़ा करके किलकते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर बालक श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की अत्यंत मनोरम
अत्यंत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं, इनका कोई शानी नहीं है जितना बेहतर चित्रण इन्होंने वात्सल्य का किया है। तो इस तरह से अपने आराध्य की जो है बाल छवि का वर्णन किया है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है। इसमें अलंकार की जहाँ पर मनौ सुभग श्रृंगार शिस्तरु, तो मनौ सुभग श्रृंगार शिस्तरु में मानो ऐसा प्रतीत होता है साक्षात श्रृंगार का छोटा सा पौधा, यानी रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। सकल सुख की सिंह कोटि मनोज शोभा हरण, अतिशयोक्ति भी है, अनुप्रास भी है और इस तरह से प्रतीप अलंकार भी है। रस की दृष्टि से वात्सल्य रस है। और इसके मुख्य मुख्य जो कठिन शब्द हैं उसको जान लीजिए। जैसे सिंह, सिंह यानी सीमा, कोट यानी करोड़ों, मनोज यानी कामदेव, बदन यानी मुख या मुखमंडल, विधु यानी चंद्रमा, मेचक यानी श्यामल, मृदुल यानी कोमल, भूषण यानी आभूषण और सुत यानी पुत्र। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम जान लेते हैं कि जैसे इसमें प्रश्न बन सकता है कि श्रृंगार का कौन सा शिशुतरु अद्भुत फलों से लदा है, यानी प्रभु श्री कृष्ण की जो बाल छवि है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जब उन्होंने अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण किया है अपने श्यामल शरीर पर, जैसे साक्षात श्रृंगार रूपी एक छोटा सा पौधा अद्भुत प्रकार के फलों को धारण किया है। एक प्रश्न कि घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की छवि कैसी प्रतीत हो रही है, तो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे पृथ्वी कमल के संपुट में, कमल के दोने में प्रभु श्री कृष्ण के छवि को अपने हृदय में धारण कर रही है। मनोह सुभग श्रृंगार शिस्तरु में कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पर मन मानो जन जानो ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जैसे मान लीजिए इसमें इसका संदर्भ लिखने को आ जाए तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य नामक कविता से अवतरित है और इसके रचयिता महात्मा सूरदास जी हैं। अब जैसे कि एक कोई भी पंक्ति दे दी जाए और उसकी व्याख्या पूछ ली जाए कि मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन, मनोह सुभग श्रृंगार शिस्तरु फरियो अद्भुत परन। इसका भाव लिखिए तो इसका भाव होगा कि उनका जो श्यामल वर्ण है, श्यामल वर्ण के कोमल शरीर पर जो उन्होंने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हैं, वैसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो साक्षात श्रृंगार का छोटा सा पौधा अद्भुत प्रकार के फलों को धारण किया है।